Hello students, my name is Anmol and in this video we will solve the question number 3 of exercise 1.1 of class 10th. Now we will discuss a question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. So students, in the introduction video part 1 ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ ਐਚਸੀਐਫ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਕੇ, ਦੇਖੋ by using prime factorization method देखो तो देखो अपने नंबर्स की कितने 12, 15 एंड 21। तो सब तो पहले तो असी फैक्टर्स बनावांगे 12 दे। ओके, तो 12 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ 2। ਸੋ 2 6 ਜਾਂ 12 ਐਂਡ 2 3 ਜਾਂ 6 ਐਂਡ 3 1 ਜਾਂ 3 ਬਿਕॉज 3 इज़ ऑलरेडी प्राइम नंबर। ओके, तो अगे 12 हो चुके हैं। नैक्सट तो लिख देंगे 12 ਦੇ की फैक्टर्स आए ने 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो देखो एंड 15 ਦੇ फैक्टर्स 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सो 15 ਦੇ फैक्टर्स आए ने 3 इंटू 5 एंड 21 ਦੇ फैक्टर्स ने 3 ਤੇ डिवाइड करांगे इसनों तो 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ओके, तो 21 ਦੇ फैक्टर्स ने 3 इंटू 7। तो सब तो पहले तो असी कैलकुलेट करांगे एलसीएम। तो LCM of which numbers are 12, 15 and 21। ओके, तुसी इस तरह ही लिखना है। तो LCM of 12, 15 and 21 is, देखो LCM किमें कैलकुलेट करना है, पावर्स देखनी ने। तो 2 ऊपर ज़्यादा है नीचे ज़्यादा है कि कितने ज़्यादा है। तो देखो 2 सॉरी, तो 2 इत्थे 2 टाइम्स है, नीचे नहीं है। तो 2 की पावर ऊपर ज़्यादा है तो आप लिखता। 3 ऊपर 1 है, इत्थे 1 है एंड इत्थे भी 1 है। तो 3 इन्हां विच पावर सब हर एक दी पावर 1 है। सो 3 की पावर 1 एंड 5 इत्थे हाईएस्ट पावर है 1, ऊपर नहीं है तो 5 लिख देंगे। एंड अनदर इज 7, इत्थे पावर इसकी 1 है तो इसनों एज इट इज़ लिख देंगे। तो ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 420। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो HCF of 12, 15 and 21। HCF highest common factor, common in this factors which number is common is 3 इत्थे भी है, इत्थे भी है, इत्थे हर एक विच 3 है। 2 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 नीचे है ऊपर नहीं है। ओके, तो 3 आवर HCF। तो अपना LCM ते HCF फाइंड हो चुके ने एंड आवर फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट करते हैं पार्ट। तो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, 23 एंड 29। तो देखो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो देखो 3 ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 70 ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, 23 ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਐਂਡ 29 ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ईजी हो जाएगा वैसे। तो करते हैं सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉरी स्पेस कट किया M। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अवर नंबर इज 17, 23 एंड 29। सो 17 ਦੇ फैक्टर्स आ जाएंगे
17 1s are 17, okay, and 23 the factors, 23 1s are 23, and 29 the factors, 29 1s are 29। ये फैक्टर्स आ जाएंगे तो लिख देंगे 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1। देखो ये 1 मैं क्यों पाया, क्योंकि 17 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 17 ही आएगा, 17, ओके। तो 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1 एंड 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। ये आ चुके ने। तो हुण असीं इसदे करांगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो एलसीएम कैलकुलेट करने लई पावर्स देखनी ने। इत्थे पावर 1 की पावर 1 है, 1 है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। एंड 17 ऊपर पावर 1 है, नीचे 0 है, तो 17 आ जाएगा। एंड 23 आ जाएगा एंड 29 आ जाएगा। तो स्टूडेंट तुसी एलसीएम ते एचसीएफ दे विच नहीं उलझना, तुसी याद रखना एलसीएम की हुंदा है ते एचसीएफ की हुंदा है। जदों असीं इस दी सारिਆਂ ਦੀ मल्टीप्लाई करांगे तो मल्टीप्लाई करने तो बाद आएगा 1 1 3 3 9। तो ये आ गया अपना एलसीएम। एंड अवर एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। हाईएस्ट कॉमन की है इस विच, कॉमन तो 1 आ रहा है, तो अवर एचसीएफ इज 1, ओके। एचसीएफ कदे भी 0 नहीं हुंदा, इसलिए आप इत्थे 1 लाता ताकि एचसीएफ अपना 1 आ जाए। तो ये अपने कैलकुलेट हो चुके हैं एलसीएम ते एचसीएफ। तो असी इसका एक पार्ट रह चुके हैं जो असी करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर इज़ 8 9 एंड 25। तो असी इसके बनाने हाँ फैक्टर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, वो तुसी लिख लेना। तो देखो सॉल्यूशन 8 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर्स होंगे 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। सो 8 के फैक्टर्स आ चुके ने 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। तो 9 के फैक्टर्स लिखते हाँ। तो सब तो पहले तो जाएगा 3 ते 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये बहुत सिंपल ने। तो 9 के फैक्टर्स आए ने 3 इंटू 3 एंड रिमेनिंग 25 इसके फैक्टर्स कैलकुलेट कर दें। तो 25 के फैक्टर्स ये 5 ते जाएगा, 3 ते नहीं जाएगा। सो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो देखो 25 के फैक्टर्स आए ने 5 इंटू 5, ओके। तो ये हो चुके हैं अपने फैक्टर्स। हुण असीं कैलकुलेट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम कैलकुलेट करने लई 8 9 ते 25 का देखो पावर 2 की ऊपर 3 टाइम्स है, नीचे 0 टाइम्स है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 टाइम्स है, नीचे 0 टाइम्स है। सो 3 इंटू 3 एंड 5 नीचे ज़्यादा है सब तो। सो 5 इंटू 5, ओके। तो हम जो इसे मल्टीप्लाई करांगे तो 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8 एंड 3 इंटू 3 9 एंड 5 इंटू 5 इज 25। जो इस सब की मल्टीप्लाई करांगे तो अपना आंसर आएगा, ओके। दिस इज अवर आंसर। तो अगे करते हाँ असीं एलसीएम कैलकुलेट हो चुके हैं। तो अपना अगे एचसीएफ। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इत्थे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इस नाल मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। तो अवर 1 इज कॉमन, सो एचसीएफ इज 1। क्योंकि जे तुसीं इत्थे लिख दिंदे हो तो चैक करना ईजी हो जाता है, पता लगता है भी बच्चे ने पढ़िया होया है, ओके। तो एचसीएफ आ गया 1, ओके। तो तुसीं इसनूं कंप्लीटली कॉपी ते 2 बार सॉल्व करके देखने हैं, सारे क्वेश्चन तुहाडे याद हो जाएंगे आसानी नाल। तो असीं 4th क्वेश्चन करते हैं। Friends, our question number 4 is given that HCF of two numbers 306 and 657 is 9 and find LCM। तो इस क्वेश्चन विच असी LCM कैलकुलेट करना है। तो देखो तुसी हुण इन्हां 2 नंबर के फैक्टर्स नहीं बनाने,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋल्यूशन ਦੇ अंदर सॉल्यूशन। तो गिवन टू नंबर्स आर लिखना है, ठीक है। गिवन टू नंबर आर, तो टू नंबर्स कौन किहड़े किहड़े ने, 306 एंड 657। दीज आर द टू नंबर्स, ओके। तो देखो ये दो नंबर्स ने, तो HCF इज गिवन, HCF कितना दिता है अपन 9। तो ये अपन गिवन सी, तो हुण असीं लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला की है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF अपन नूं दिता नहीं होया, तो असीं कैलकुलेट करना है LCM दिता नहीं, आप HCF अपन नूं गिवन है, तो LCM आप एज इट इज लिख देंगे। LCM इंटू HCF इज 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फॉर्मूला है। तो टू नंबर्स किहड़े किहड़े ने, 306 एंड अनदर इज सॉरी, प्रोडक्ट करनी तो मल्टीप्लाई इंटू 657, ओके। तो हुण देखो स्टूडेंट्स, तुसीं की करना है, LCM 9 नूं असीं इधर मल्टीप्लाई च है, तो यह इक्वल तो उस तरफ जाके डिवाइड च हो जाएगा, ओके। ये तुहानूं पता होना चाहिए, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई च है, जो टर्म, तो इक्वल टू तो अगली साइड जाके वो डिवाइड च हो जाती है। तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो हुण देखो इत्थे 9 नूं, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इत्थे आ गया 3 एंड 3 10 जा 13 विच इज़ 13 एंड 3 2 जा 6। तो LCM इज इक्वल टू 102 इंटू 657 अपॉन 3। तो देखो स्टूडेंट्स, इस 3 नूं भी इस ते कट दिंदे आ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 एंड 1 इज रिमेनिंग, सो 12, 3 4 जा 12, ओके। तो LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। देखो ये सिंपल रह चुके हैं, तो हुण असीं इसकी कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। सो जो इसकी मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर आएगा 22338, ओके। तो अपना LCM इस फॉर्मूले नाल निकल चुके हैं। तुसीं एग्जाम दे विच इस तरह ही करके आना, तुहानूं पूरे पूरे मार्क्स मिलणगे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम दे विच हर बार आउंदा है, ओके। तो असीं क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर 6 दी पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नैचुरल नंबर n। तो देखो सब तो पहला क्वेश्चन समझो की है, इस क्वेश्चन में चेक करो 6 की कुछ भी पावर करते हैं, n मीनस n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो 6 की कुछ भी पावर करते हैं तो उसका एंड 0 नाल हुंदा, एंड विद डिजिट 0, तो उसका एंड 0 नाल होएगा फॉर एनी नैचुरल नंबर n। तो देखो ये आए कहते हैं भी जिवें 6 की पावर असीं 2 कर दिंदे हैं तो कितना हुंदा 12। तो ये कहते 6 की पावर कुछ भी कर दो तो एंड मतलब जो लास्ट नंबर होगा 0 होएगा। कि तो इत्थे 0 दिख रहा है नहीं, इत्थे की है 2। जे असीं करते हैं 6 की पावर 3, सॉरी 6 की पावर 2 इज 36, सॉरी 36। तो इत्थे 6 आ रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन ही, हाँ क्वेश्चन में रॉन्ग दिता होया है, तो आप लिख दें 6 की पावर n। देखो हुणे कदों पावर 0 होएगी, मतलब कदों आंसर पिछे 0 आएगा, जदों 6 के मल्टीप्लायर कौन होंगे 2 एंड 5, 5 2 जा 10, तो पिछे कितनी आ गई 0, ओके। ये तुसीं याद रखना है भी 6 की कुछ भी पावर करगे तो ਉਹਦਾ एंड 0 उदों ही होएगा
ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 5 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ 2 3 ਦਾ 6 ਐਂਡ 3 1 ਦਾ 3। ਤਾਂ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ 2 ਐਂਡ 3। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਉਸਦਾ 0 ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਤੇ 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 5 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 5 ਦਾ 10 ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 2 3 ਦਾ 6 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ 0 ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੈਨ ਐਂਡ ਵਿਦ 0। 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 0 ਨਾਲ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ 2 and another number is 5, 2 and 5 both are its prime factors। ਜੇ 2 ਤੇ 5 6 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਐਂਡ 0 ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 10 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। 10 ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 × 5 5 × 2 10 ਐਂਡ 5 1 5। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂਡ 0 ਡਿਜਿਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕੈਨ ਐਂਡ ਵਿਦ 0 ਇਫ 2 ਐਂਡ 5 ਬੋਥ ਆਰ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ। 2 ਤੇ 5 ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਐਂਡ 0 ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 6 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਆਏ ਨੇ 2 × 3। ਓਕੇ, ਪਰ ਉਰੇ 5 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਿੰਸ 5 is not prime factor of 6। 5 ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 6 ਦਾ, ਜਾਂ since 5 is not factor of 6। 6 ਦਾ ਫੈਕਟਰ नहीं है कौन 5। ओके, तो अपना आंसर निकल चुका है। देयरफॉर 6 ਦੀ ਪਾਵਰ n कैन नॉट एंड विद 0। ਇਹ ਥੋੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ।